So hello everyone, welcome to the next session of Dark Classes. In this session we will talk about the different type of errors which occurred in the instrument system or measurement system, in any measurement system we can say. So the first error is absolute error. Absolute error is the difference between measured value and true value of the इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि वह वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज़ द वैल्यू जो हम मेज़र कर रहे हैं, और ट्रू वैल्यू जो प्री डिटरमिन्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू होती है. जैसे कि सपोज़ इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, और हमने मेज़र किए 990 ग्राम्स, यानी कि हमने एक पॉली बैग में लिए 990 ग्राम. सो देयर इज़ द एरर ऑफ 100 ग्राम्स. तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर. मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिटरमाइंस द एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट जो एरर आती है वो होती है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि रिलेटिव एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू. अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर की बात की जाए तो वो होती है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. और अगर इसको और इलेबोरेट किया जाए, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. Now let's move towards the gross error. What is gross error? Gross errors are basically the human errors. Human errors means जो इंसान गलती करते हैं मेजरमेंट में, या मेज़र करते समय, या इंस्ट्रूमेंट को कुछ भी काम करते समय जो भी गलतियाँ एक ह्यूमन बीइंग से हो सकती है एक इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में, वो सारी एरर्स ग्रॉस एरर कहलाती हैं. इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है ह्यूमन एरर का. कभी भी ग्रॉस एरर आए तो आपको अपने जो पेपर है या एमसीक्यू में आप पेपर देते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आपको ह्यूमन एरर सबसे पहले फाइंड करना है. अगर कहीं पर ह्यूमन एरर है तो वही हमारी ग्रॉस एरर होती है. जैसे कि एरर इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में, एरर इन टेकिंग रीडिंग लेने में, एरर इन रीडिंग, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन होती है उसमें देखने में, एरर इन कंप्यूटिंग मेजरमेंट रिजल्ट, और या फिर जो मेजरमेंट का रिजल्ट आता है उसमें कोई एरर कर देना, या एरर इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को ही गलत यूज़ करना, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना ना आना. दीज ऑल आर द ग्रॉस एरर. So talking about next error is the systematic error. This error is divided into two parts. दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंट एरर एंड सेकेंड वन इज़ एनवायरमेंटल एरर. अगर बात की जाए इस पूरे सिस्टमेटिक एरर की, तो दीज एरर आर कांस्टेंट. ये एरर्स कांस्टेंट होती हैं या फिर चेंज होती हैं एक डेफिनिट प्रपोर्शन में, यानी कि एक प्रपोर्शन में ही चेंज होंगी. ऐसे कितने भी चेंज नहीं हो जाएंगे, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी. तो सबसे पहले इसके अंदर आती है इंस्ट्रूमेंट एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही जो एरर आ जाए वो एरर भी आपकी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है. जैसे कि क्या क्या एरर आ सकती है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर? चेंज इन द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू एजिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है. एरर अकर ड्यू टू कैलिब्रेशन और ऑपरेशन, यानी कि बार बार ऑपरेशन के दौरान और कैलिब्रेशन करने के दौरान जो एरर आ सकती है वो भी इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आएगी. या फिर आप कहें कि रिपीटेड ऑपरेशन, आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेड ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट का कर लिया तो तभी भी एरर आ सकती है. ऑल्सो वी कैन से दैट कोरोजन इन स्प्रिंग, या स्प्रिंग जो आपकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी होती है जो डिफ्लेक्शन शो करती है, उसमें ही कोरोजन हो गया या कोरोड हो गई, या कहें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, या कहें कि बहुत ओल्ड हो गई, एज हो गई. सो वो एरर भी इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आएगी. द सेकंड जो आती है एरर इस सिस्टमेटिक एरर के अंदर, वो होती है एनवायरमेंटल एरर. जो एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, दीज एरर आर अनप्रिडिक्टेबल. ये एरर अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि हम एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि
हॉट या जहाँ पे ज़्यादा हीट होता है उसमें भी एरर आती है, या जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्ट या ठंडा इलाका होता है उसमें भी एरर आती है। तो इंस्ट्रूमेंट दोनों जगह पर थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा अलग अलग बिहेव करता है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एरर एंड फाइनल पार्ट इज़ रैंडम एरर। दीज एरर्स कैन अकर एट एनी टाइम, ये कभी भी आ सकती है। आकस्मिक जिसे हम कहते हैं, ये वह एरर होते हैं जिनको कहें कि जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिनको हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं गिर गया, अचानक से आपके हाथ से गिर गया, या कुछ भी आपके कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी आती है जिसको जो अनडिटरमाइंड थी, जो आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसी ख़राबी आ जाए, तो इनको हम रखते हैं रैंडम एरर्स में। एक छोटी सी वो एक पार्ट बनाया गया है इन एरर के लिए, इसको ही कहते हैं रैंडम एरर, जो अनप्रिडिक्टेबल होगी, अनडिटरमाइंड होगी, जो कभी भी आ सकती है और कैसे भी किसी भी तरह से आ सकती हैं। दीज आर द रैंडम एरर। इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनका कोई, ये कुछ भी एरर हो सकती हैं। जो इन एरर के अलावा जो एरर आती है वो सब आती हैं रैंडम एरर में। सो दीज आर द बेसिक एरर्स एंड जो कि एक मेजरमेंट सिस्टम में, एक इंस्ट्रूमेंट में आती है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जस्ट डू लाइक, शेयर एंड